हाँ वही सेकेंड ईयर। ठीक है, क्लियर है आपका? चलें अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, यहाँ तो हमने क्या चीज चेंज किया था, सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूक्लियस चेंज किया था। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं आपके क्रोमोसोम, ये भी हटा देते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम चेंज करना चाहते हैं सिर्फ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम जब हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी स्टेज जो मानी जाती है वो होती है मेटाफेज, है ना? आप सभी जानते हैं ना इस चीज को। अगर ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो हमें सेल डिवीजन की किस स्टेज में करनी चाहिए, तो हमेशा मेटाफेज में करनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें एकदम क्लियर दिखते हैं, वो एकदम मेटाफेज प्लेट पर बहुत इजीली दिख सकते हैं। ठीक है ना, एक लीनियर शेप में रहते हैं। तो चले हम बात करते हैं आपके क्रोमोसोम जब हम इसको चेंज करना चाहते हैं वन सेल में दूसरे का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे मेटाफेज में लेते हैं। ठीक है, मेटाफेज अवस्था में इस स्टेज में सबसे पहले हम करते क्या है क्लास, इसे हम उसमें ट्रीट करते हैं, क्या कहते हैं इसको, फ्लोमेट्री में ट्रीट करने से पहले इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, हमें जिसका भी भाई वो करना है, चेंज करना है, उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटाफेज अवस्था में ही, मेटाफेज स्टेज में ही हम क्या करेंगे, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। और इस सॉल्यूशन में रखने के बाद हम इसे फ्लो साइट्रोमेट्री या फिर हम यहाँ पे प्रोसेस कराते हैं एज इट इज, जैसे थोड़ा टाइम पहले कराई थी, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस कराएं, चाहे फ्लो साइटोमेट्री कराएं, आप फ्लो साइटोमेट्री कहें चाहे फ्लो, ठीक है, तो फ्लो साइटोमेट्री या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस कराते हैं। उसके बाद में ये जो आपके क्रोमोसोम होते हैं ये आपके पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, और आपके ये क्रोमोसोम अलग होने के बाद आप इसमें इजीली इनको चेंज करा सकते हैं। और चेंज कराने के बाद में आप इन्हें क्या करेंगे, अंड कोशिका में, मतलब जो आपकी एग सेल होगी किसी भी कोशिका में, ठीक है, एग सेल में आप इन्हें इंजेक्ट कर देंगे। भाई अगर हम इंजेक्ट भी करते हैं तो किसमें करेंगे, किसी ना किसी, इनकी जो जलन कोशिकाएं होती है, मतलब उनकी जर्म सेल्स होती है, उनमें तो आप इंजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंजेक्ट करने के लिए क्रोमोसोम हमने पहले डिफर किए, डिफर करने के बाद हमने क्या किया, उनको उनकी एग सेल में, जो किसी भी हम चाहते थे उनकी, हमने एग सेल में क्या कर दिया, उसको इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद ये जब आगे किसी को बर्थ करेगा तो आपको जो मिलेगा वो कैसा होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो है माइक्रो इंजेक्शन मेथड के थ्रू हम किन किन चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस चेंज किया था, उसके बाद अब क्रोमोसोम चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद अब क्वेश्चन आ जाता है आपका मैथडोलॉजी। तो चले मैथडोलॉजी देख लेते हैं थोड़ा। मेथडोलॉजी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, मतलब अब हम किस टाइप का आपका मेथड फॉलो करें जिसकी वजह से आपको ट्रांसजेनिक एनिमल मिले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके कोई भी फीमेल, फीमेल यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी से मतलब चाहे तो आप माइस लीजिए चाहे काऊ लीजिए, कोई। ठीक है, तो यहाँ हम जो ले रहे हैं फीमेल माइस है आपकी। ठीक है, फीमेल माइस को सबसे पहले हमें कराना पड़ता है सुपर ओव्यूलेटेड। ठीक है, क्या कराते हैं इसे हम, सुपर ओव्यूलेटेड कराते हैं।
सुपर ओव्यूलेटेड कराने के लिए कुछ प्रोसेस होती है। किस तरीके से होती है, आपको इसी माइस में, ठीक है, जो फीमेल माइस है, इसे सबसे पहले हमें ट्रीट करना पड़ता है। इसे हम देते हैं सीरम। सीरम ऑफ मेयर, ठीक है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सीरम का एक इंजेक्शन देंगे, और ये सीरम जो है वो किससे मिलता है, हमें मिलता है किसी एक मेयर से। उसके बाद हम इसे लगाते हैं HCG का इंजेक्शन, ठीक है, HCG का इंजेक्शन लगाते हैं। और ये करने के बाद उसे हम कुछ टाइम के लिए 2 दिन के लिए रख देते हैं, ठीक है। 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज ये कैसी हो जाती है, सुपर ओव्यूलेटेड हो जाती है। सुपर ओव्यूलेटेड से मतलब हो जाता है, नाम से पता चल रहा है, सुपर मतलब है ज्यादा, ओव्यूलेटेड मतलब हो जाता है जब ज्यादा क्या चीज करे, ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस करे। अगर नॉर्मली एक माइस का देखा जाए तो कितना होता है, 8 से 10, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इसे सुपर ओव्यूलेटेड करते हैं तो सुपर ओव्यूलेटेड के बाद ये समथिंग 35 एग्स ले करती है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस में कितने एग बनाती है, ये 35 एग। क्लियर है। अब ये 35 एग जो होते हैं, ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसे हमने सबसे पहले, इसे जो आपकी सुपर ओव्यूलेटेड जो माइस थी, इसे हमने फर्टिलाइज कराया, ठीक है। फर्टिलाइज कराया, फर्टिलाइज कराने के बाद ये जो आपकी माइस थी, फीमेल माइस, ठीक है, इसकी हमने की एटॉप्सी, ठीक है। एटॉप्सी हम करते हैं। एटॉप्सी मीन होता है जब हम किसी भी एनिमल को काटे, ठीक है, विच्छेदन समझते हैं आप, डिसेक्शन समझते हैं आप, तो बस डिसेक्शन कहें चाहे आप एटॉप्सी कहें, बात एक ही है, ठीक है। डिसेक्शन जो होता है वो होता है जब कोई मर जाता है, उसके बाद में हम लोग नॉर्मली करते हैं, जब उसके 2 टुकड़े कर देते हैं डिसेक्शन में, है ना। लेकिन एटॉप्सी जो होती है वो जनरली इस टाइप से यूज होती है जब कोई मरा ना होगा, उसके हमें कोई चीज पार्ट चाहिए होता है, तो एटॉप्सी वर्ड हम जनरली यूज करते हैं। आज के टाइम में यही यूज किया जाता है, एटॉप्सी हुई, पोस्टमार्टम हुआ, आप कुछ भी कहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फर्टिलाइज्ड फीमेल माइस को, ठीक है, हमने ये ली, इसकी एटॉप्सी कर दी, हमने इसको काटा, और इसमें से हमने क्या लिए, फर्टिलाइज्ड एग ले लिए हमने इसमें से, ठीक है। अब इन फर्टिलाइज्ड एग को लेकर गए हम, ठीक। उसके बाद हमने इसमें किया आपका जो भी हमारे डिजायर्ड जीन थे, ठीक है, डिजायर्ड जीन की हमने इसमें क्या करा दी, एंट्री करा दी। एंट्री कराने के बाद इसे हम लेके जाते हैं किसी भी फोस्टर मदर के पास, लेकर गए हम, MOTH, ठीक है, किसी भी फोस्टर मदर के पास हम इसे लेके जाते हैं, और क्या कराएंगे, उसे हम उसमें इंजेक्ट करा देंगे, ठीक है। इंजेक्ट कहें चाहे आप इम्प्लांट कहें, कुछ भी कह सकते हैं। इम्प्लांट कराने के बाद ये जो फोस्टर मदर है, ये क्या करेगी, आपके ट्रांसजेनिक एनिमल को बर्थ करती है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल को जन्म देगी, ठीक है। क्लियर है। एक बार फिर से अपने इस मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें करते क्या है। सबसे पहले हमने अपनी एक फीमेल ली थी, फीमेल माइस ली है, ठीक है, एक मूसा, मूसा मतलब चूहा, ठीक है, तो फीमेल लिया है हमने, उसको हम कराते हैं सुपर ओव्यूलेटेड। अब ये सुपर ओव्यूलेटेड की प्रोसीजर के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको हम मेयर के सीरम का इंजेक्शन देते हैं। अब तो क्लियर है सीरम वर्ड हम किस तरीके से निकालते हैं, सीरम किस तरह से चाहिए होता है, ठीक है। हमने क्या किया, मेयर का सीरम जो था उसको हमने उसमें इंजेक्ट कराया,
और साथ में हमने उसको दिया था HCG, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, हमने इसको फिर इससे ट्रीट किया, इससे इंजेक्शन दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इसमें प्रोसेस किसकी हुई, सुपर ओव्यूलेटेड की प्रोसेस हो गई। ये सुपर ओव्यूलेटेड की प्रोसेस की वजह से अगर एक नॉर्मल हम माइस देखते हैं सेकेंड ईयर, तो कुछ 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है एक फीमेल माइस। ठीक है, लेकिन अब चूंकि यहाँ जो प्रोसेस हुई है वो किसकी हुई है, सुपर ओव्यूलेशन की हो चुकी है, सुपर ओव्यूलेटेड हो गई है यहाँ पर। तो इसकी वजह से, सुपर ओव्यूलेशन की वजह से, अब ये कितने ओव्यूलेशन की प्रोसेस में कितने एग देगी, अप्रॉक्स 35। ठीक है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो चुकी, हमने स्क्रीनिंग के थ्रू ये भी देख लिया कि इसमें 35 एग है। हमने अपनी इस सुपर ओव्यूलेटेड माइस को लेके जाकर किसी भी मेल के साथ वहां पर हमने उसको क्या किया, फर्टिलाइज कराया। फर्टिलाइज कराने के बाद हमने उस फीमेल माइस को क्या की, एटॉप्सी की। एटॉप्सी मतलब उसका हमने डिसेक्शन कर दिया वहां पर। ठीक है, डिसेक्शन करने के बाद हमने उसमें से ले लिए फर्टिलाइज्ड एग। देखें जरा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिए थे, अपने फर्टिलाइज्ड एग लिए थे। ये फर्टिलाइज्ड एग फिर हम इसमें क्या चीज एंट्री कराते हैं, अपने डिजायर्ड जीन की, जो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट मतलब हम यहाँ अगर माइस लेके चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस टाइप के चूहे मिले जिनकी पूंछ लंबी थी, तो हमने उसी प्रकार के, उसी में से उन जीन्स को लिया जिनकी वजह से उनमें क्या होती थी, उनकी टेल जो थी वो लंबी थी। तो हमने अपने डिजायर्ड जीन लिए और उसमें क्या करा दिया, उनकी एंट्री करा दी। एंट्री कराने के बाद फोस्टर मदर में उन्हें इम्प्लांट कर दिए। इम्प्लांट का मतलब समझ में आता है ना, अब तो फाइनल ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, जब फोस्टर मदर में से इंजेक्ट किया है, उसके बाद ये फोस्टर मदर जैसे जैसे प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होता है वैसे ही ये आपके ट्रांसजेनिक एनिमल को जन्म देगा। यहाँ पर ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल थे, ठीक है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल आपके पहले के एनिमल की तुलना में थोड़े से चेंज थे, थोड़े से कन्वर्टेड थे। यही तो है भाई हमारा टॉपिक, क्या है, ट्रांसजेनिक। अभी बताया था ना, ये ट्रांसजेनिक टर्म का मतलब क्या होता है, कन्वर्टेड। तो कन्वर्टेड मतलब पहले जो थे छोटी पूंछ के चूहे होते थे, उसमें हमने क्या दे दिया, लंबी पूंछ के चूहे के जीन। तो यहाँ पर आपके पास जो आपको चूहा मिलेगा, जो ट्रांसजेनिक एनिमल मिलेगा, उसमें दोनों के ही कैरेक्टर इस प्रकार से आप इजीली मिला सकते हैं। क्लियर है आप सेकेंड ईयर यहाँ पर, क्लियर है, ये मेथड क्लियर हुआ। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हम। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने मेथडोलॉजी की। ठीक है, तो ये मेथडोलॉजी इसी प्रकार से एक और आप मेथड देखेंगे, जो भाई अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपने मेथड देते हैं अब। ठीक है, तो चलें। आरडी पाम ने क्या किया था, इसी की एक मेथडोलॉजी दी थी, लेकिन उन्होंने इसमें एक किसका यूज किया था, प्लाज्मिड का यूज किया था। ठीक है, प्लाज्मिड का किस तरह यूज किया था जरा देख लेते हैं।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आरडी पामीटर थे, उन्होंने इस टाइप से आपका एक मेथोडोलॉजी दी थी ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए। उन्होंने इसमें क्या किया था, आपके एक प्लाज्मिड का यूज किया था। ठीक है, प्लाज्मिड का यूज किया था। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ठीक है, चलो इसका तो जरूरत नहीं है, PR32 का तो, क्योंकि ये सब चीज आप लोगों को बॉटनी में बताई जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले किसी भी उसमें एंट्री कराने से पहले हमने क्या किया था, आपके प्लाज्मिड में आपको जोड़ने से पहले हमने हेयर के ग्रोथ हार्मोन लिए थे। ठीक है, क्या लिए थे, हेयर के ग्रोथ हार्मोन। उसमें हमने ऐड किए थे ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, समझ में आया सेकेंड ईयर। इसमें हमने क्या किया था, हेयर के ग्रोथ हार्मोन जो जनरली होता है, ठीक है, साथ में उसमें हमने ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। जब हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद इन्हें हमने किसके साथ जोड़ा था, किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़ा था। प्लाज्मिड में ये देखें, प्लाज्मिड इसी तरह से बताया था ना, ठीक है। तो प्लाज्मिड में जोड़ने के साथ देखो यहाँ पर मैंने दो टर्म्स लिखे हैं, इंट्रोन और एक्सोन। ये आप लोग जानते होंगे इसका मतलब क्या रहता है। तो जब हमने इसको इसमें जोड़ा था, उसके बाद में हम यहाँ प्रोसेस कराते हैं माइक्रो इंजेक्शन की। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, ये माइक्रो इंजेक्शन है हमारा, इसमें हम मेल एंड फीमेल दोनों के ही प्रो न्यूक्लियाई, ठीक है, दोनों के ही प्रो न्यूक्लियाई को यहाँ पर हम फ्यूजन की प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, वो भी ये सारी जो प्रोसेस होती है ये होती है आपकी इनविट्रो। ठीक है, इनविट्रो प्रोसेस कराएंगे। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या किया है, फ्यूजन की प्रोसेस कराई है, उसी के बाद हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, किसी फोस्टर मदर में। फोस्टर मदर में लेके जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका ट्रांसजेनिक एनिमल मिलेगा भाई। बस देखिए मेथोडोलॉजी तो सॉरी अप्रोक्स सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। जैसे भी थोड़े टाइम पहले जो बताया था उसमें थोड़ा सा चेंज था, उसमें इंजेक्शन हम किसी सीरम का एंड HCG का दे रहे थे, लेकिन इसमें हम किसका यूज करते थे, आपके प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और प्लाज्मिड में हम प्लाज्मिड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे डिजायर्ड जीन्स है हमारे, ठीक है, जो भी हम चाहते हैं जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसके जीन्स में हम एंट्री कराने के बाद जब फॉस्टर मदर में लेके जाएंगे तो जो आपको ट्रांसजेनिक एनिमल मिलेंगे वो पहले की अपेक्षा थोड़े से चेंज होंगे, थोड़े से कन्वर्टेड होंगे अपने आप में। क्लियर है आपको ये वाली मेथोडोलॉजी? कोई प्रॉब्लम है तो पूछें आप। ठीक है मैम, टाइम होगा कि नहीं, वो करा दूं, हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं सेकेंड ईयर, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है जी, बाकी कल बात करते हैं।